तो हम एडवर्ब पढ़ रहे थे, एडवर्ब में अब आगे पढ़ते हैं। देखो, एक आता है मच टू। मच टू के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मच टू पेनफुल, फूल लगा हुआ है इसके पीछे, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, तो इसके आगे क्या आएगा, मच टू पेनफुल, मतलब मच टू आएगा। उसके बाद में ये एडजेक्टिव आएगा जो कि अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, मतलब असुखद है। जहां पे दर्द की कोई बात हुई है तो वो तो असुखद ही हुआ। मच टू केयरलेस, ये भी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव हुआ, लापरवाह की बात हुई। मच टू वीक्ड, ऐसे ये एडजेक्टिव है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, और इनके आगे मच टू का प्रयोग है। देखो, अब तो मच टू था, लेकिन ये जैसे टू आगे आ जाए, टू मच का आ जाए, तो फिर अब एडजेक्टिव ना आके नाउन का प्रयोग होता है। जैसे कि टू मच पेन, पेन ये नाउन है। टू मच केयरलेसनेस, टू मच इनसिंसियरिटी, ये क्या है, नाउन है। तो इन दोनों में फर्क बस इतना सा है कि अगर टू मच का प्रयोग है, टू आगे आ गया, तो इनके बाद आएगा नाउन, ठीक है। और अगर ये मच, ये टू इनके मच के बाद आ गया, मच टू का प्रयोग हो गया, तो आगे एडजेक्टिव आएगा, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। दोनों में बस फर्क इतना सा है। देखो, इसमें पेनफुल लिखा हुआ है तो ये एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ मच टू का प्रयोग हुआ है। लेकिन जैसे ये टू आगे आ गया, टू मच आ गया, तो फुल हटके सिर्फ पेन आया, ये नाउन है। पेन का मतलब दर्द होता है, ये एक नाउन है, ठीक है। तो जैसे कि बस इन दोनों में बस इतना ही फर्क है। इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं, हाँ, एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं, इसके ऊपर आए हुए भी है। सेंटेंस लिखा है, सडन डिमाइज ऑफ मिस्टर दत्ता इज मच टू पेनफुल फॉर मी। देखो, मिस्टर डिमाइज का मतलब डेथ होती है, मृत्यु। तो यहाँ देखो, मच टू के बाद क्या है, पेनफुल है। तो मच टू के बाद क्या आता है, मच टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, तो पेनफुल सही है, ठीक है। इसके बाद ये एडजेक्टिव सही आया। अगर यहाँ पेन कर दिया होता तो फिर ये, अगर मैं यहाँ टू मच कर देता और पेनफुल कर देता तो फिर रॉन्ग हो जाता। टू मच के बाद तो क्या आता है, नाउन का प्रयोग हो जाता है। एग्जाम में क्या करते हैं, वो इसको मच टू की जगह टू मच करके दे देते हैं, ऐसा करके भी दे देते हैं। फिर लिख देते हैं टू मच पेनफुल। टू मच के तो होगा नहीं, मच टू पेनफुल होगा। एक का याद रखोगे तो पता चल जाएगा कि मच टू है और पेनफुल, बस ऐसे याद रखा एकलव्य कंसेप्ट के रूप में कि मच टू पेनफुल होता है। मच के बाद अगर टू का प्रयोग हुआ है और उसके बाद पेनफुल है, तो फूल लगा हुआ है इसके पीछे FUL, तो ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब मच टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, तो इसका मतलब बचा हुआ जो होगा, अगर टू मच लिख दिया तो नाउन आएगा। फिर देखो, टू मच में नाउन आ गया ऐसे। अगर इसको टू मच लिख देते और फिर पेनफुल कर दिया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, टू मच में मिस्टेक दे रखी है, मच टू पेनफुल होगा ऐसे। ये एक एडजेक्टिव है और इसके आगे मच टू का प्रयोग हुआ है, तो ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है। दूसरा सेंटेंस, हिज वाइफ रूड बिहेवियर गिव्स हिम टू मच पेन। देखो, उसमें और इसमें फर्क है। इसमें टू मच का आया है तो पेन, ये एक नाउन है, नाउन के आगे क्या आएगा, टू मच का प्रयोग होगा। और ये एक एडजेक्टिव था, इसके आगे मच टू का प्रयोग होगा, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, ऐसे है। अगर यहाँ पे मच टू पेन करके दे दिया जाता तो फिर रॉन्ग हो जाता, टू मच पेन आएगा क्योंकि पेन नाउन है। ऐसे एक का याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा। जैसे ही आपने याद रखा मच टू पेनफुल, ये याद रख लिया। अब फूल लगा हुआ, इसका मतलब ये तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के आगे मच टू का प्रयोग हुआ, इसका मतलब अगर मैं टू मच लगाऊंगा तो फिर नाउन आएगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है, ये सेंटेंस सही है। फिर दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट मच टू स्मॉल, स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है स्मॉल, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। और उसके आगे मच टू का प्रयोग हुआ है तो सही हुआ है, मच टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, है ना, ये भी सेंटेंस सही है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। यूं अगर मैं यहाँ पे टू मच स्मॉल कर देता तो फिर रॉन्ग हो जाता, स्मॉल तो एडजेक्टिव है, नाउन का तो प्रयोग होगा नहीं। यूं टू मच के बाद नाउन का प्रयोग होता है और मच टू के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें तीनों सेंटेंस मैंने सही लिखे हैं। र्यूड का मतलब भद्र व्यवहार या बुरा व्यवहार, है ना, या बिहेवियर व्यवहार है, र्यूड मतलब भद्र, ठीक है। उसकी वाइफ का खराब व्यवहार, जो भद्र व्यवहार ने उसको बहुत ज़्यादा पेन दिया। ओनली देते हैं ना, ओनली टू, या ओनली टू का मतलब होता है वेरी, देते, ओनली टू का मतलब होता है वेरी। ओनली टू कहो या वेरी कहो बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा,
टू का प्रयोग तो मैंने बताया था कि अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, टू बैड है। वेरी का प्रयोग तो दोनों के साथ कर सकते हैं। तो ओनली टू का प्रयोग जो है प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों एडजेक्टिव के साथ होता है। दोनों का मतलब ही वेरी होता है। जैसे लिखा मैंने, आई एम ओनली टू ग्लेड टू रिसीव योर लेटर। ओनली टू का प्रयोग किया मैंने। अब इस ओनली टू की जगह वेरी भी लिखा सकते हैं, आई एम वेरी ग्लेड टू रिसीव योर लेटर। मुझे आपका लेटर मिलके बहुत खुशी हुई, है ना, ये कहना चाहता है। हर परफॉर्मेंस इज ओनली टू बैड, इसका मतलब भी यही हुआ, ओनली टू की जगह हम वेरी लगा सकते हैं। हर परफॉर्मेंस इज वेरी बैड, उसका परफॉर्मेंस बहुत बुरा है, ऐसा कह सकते हैं। यूं। तो वेरी आ गया, देखो वेरी के बाद बैड लगा हुआ है, इसमें वेरी के बाद ग्रेट लगा हुआ है। वेरी का प्रयोग तो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों एडजेक्टिव के साथ कर सकते हैं। टू का प्रयोग ओनली फॉर अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है। ओनली टू का मतलब होता है वेरी, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस सिर्फ समझने वाली बातें हैं। एग्जाम में प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, मच टू और टू मच। बस एक का याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक होगा। जैसे मच टू पेनफुल याद रखा, मच टू के बाद पेनफुल, बस इतना याद रखा तो हमें पता चल गया कि मच टू के बाद पेनफुल आ रहा है, यानी कि ये तो एक एडजेक्टिव है पेनफुल वाला, क्योंकि इसमें फूल लगा हुआ है। फूल वाले सारे एडजेक्टिव ही होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में जितने भी वर्ड है जिनके पीछे फूल लगा हुआ होता है वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो मच टू पेनफुल हुआ, अगर मैं इसको टू मच लगाऊंगा तो फिर नाउन आएगा, टू मच पेन, ऐसे। बस ये ध्यान रखना, यहीं पे मिस्टेक आती है, यहीं पे, ठीक है। एग्जाम में ये सेंटेंस तो सही लिखे हुए हैं।